Good morning, students. Today I read the lesson number 3, The Poorest Man. सबसे गरीब आदमी, यही इस चैप्टर का टाइटल है और यही इस चैप्टर का पर्सन है जो पूरे चैप्टर में इसी व्यक्ति को ढूंढा जाता है। एक बार की बात है, एक राजा था जो अपनी दया के लिए प्रसिद्ध था। वह भूखे को खाना देता था और जो अच्छे इंसान होते थे उन्हें इनाम और उनका सम्मान करता था। वह कभी किसी को देता हुआ नहीं थकता था। कहने का मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा दान करता था, लेकिन उसे अब ऐसा लगने लगा था कि उसने अपने पूरे जीवन में सिर्फ उन्हीं लोगों को दान दिया जो हमेशा से उसके पास आते थे और उन्हें धन्यवाद देकर चले जाते थे। इसीलिए उसने अपने मंत्री को आदेश दिया कि राज्य में सबसे गरीब आदमी को ढूंढ कर लाओ। और मंत्री एक सप्ताह के बाद जब वापिस आया, उसने राजा को बताया कि राज्य में कोई भी गरीब नहीं है, लेकिन एक भिक्षुक यानी कि एक साधु है जो पहाड़ी के ऊपर जंगल में रहता है और फल फूल खाकर ही अपना जीवन गुजारता है। राजा ने कहा कि मुझे उस व्यक्ति के पास लेकर चलो, मैं उसे देखना चाहता हूँ। राजा जंगल में पहाड़ी पर गया। उसने देखा कि वह साधु आंखें बंद करके बैठा हुआ था। उसने कुछ समय बाद आंखें खोली। राजा ने कहा, मैं इस धरती का राजा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी यह स्थिति देखकर बहुत दुखी हूँ। मैं तुम्हें अच्छे कपड़े देना चाहता हूँ। मुझे बताओ तुम्हें कैसे कपड़े चाहिए? एक धोती और कुर्ता। साधु मुस्कुराया लेकिन चुप रहा, वो कुछ नहीं बोला। राजा ने फिर से कहा, मैं तुम्हारे लिए एक घर बनाना चाहता हूँ। साधु फिर मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद राजा ने फिर कहा, मैं तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध प्रतिदिन करूंगा। साधु फिर मुस्कुराया लेकिन कुछ भी नहीं बोला। अब राजा से सहन नहीं हो पाया, क्योंकि जब से वही बोले जा रहा था और उसने कहा कि केवल मैं ही बोल रहा हूँ, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? साधु ने धीरे से मधुर आवाज में कहा, मेरे प्रिय राजा, तुम गलत हो। मैं गरीब नहीं हूँ। मुझसे ज्यादा गरीब तुम्हारे राज्य में कोई दूसरा व्यक्ति होगा। तुम्हें लगता है कि मैं गरीब हूँ, लेकिन मैं बहुत धनी हूँ। मैं इस पृथ्वी को सोने में बदल सकता हूँ। राजा ने आश्चर्य से उससे पूछा कि आप मुझे बताइए कि सबसे गरीब कौन है और मुझे पृथ्वी को सोने में बदलने का रहस्य भी बताइए। साधु ने कहा, इसके लिए तुम्हें कुछ चीजों का अनुशासन में लाना होगा। राजा ने उत्सुकता से कहा कि मैं उनका अनुसरण करूंगा। साधु ने कहा कि सूर्य निकलने से पहले और सूर्य छिपने से पहले का समय तुम मेरे साथ रहोगे। और उसने राजा को दिन में 2 बार अपने पास बुलाया और कुछ समय के लिए ध्यान मग्न होने के लिए कहा, और राजा को वहां पर रहकर अलग सा अनुभव होने लगा। इसी तरह 3 साल गुजर गए और राजा को पता भी नहीं चला कि एक दिन अचानक साधु ने राजा से पूछा कि तुम यह भी भूल गए हो कि मुझसे ज्यादा गरीब कौन है और इस धरती को सोने में कैसे बदलना है? राजा मुस्कुराया और उसने उत्तर दिया कि मैं यह पहले से ही जानता हूँ कि मैं ही सबसे गरीब व्यक्ति हूँ जो हमेशा अधिक सोना पाने के लिए उत्सुक रहता हूँ। मैं पृथ्वी को सोने में बदलने का रहस्य भी जान गया हूँ। यहाँ पर बैठकर मैंने प्रकृति में फैली हुई चारों ओर सुंदरता को देखा कि सूर्य की धूप में पृथ्वी सूर्य की चमक से सोने की तरह चमकती है और सूर्य के छिपते समय आकाश में बादल हीरे मोती की तरह लगते हैं। भगवान की बनाई हुई ये सृष्टि बहुत सुंदर है। साधु ने मुस्कुराया और कहा कि तुमने यह सब कुछ जान लिया, इस प्रकार तुम पृथ्वी को सोने में बदल सकते हो और अब तुम सब कुछ जान गए हो। That's all. Thank you for watch this video. Okay.